देखिए बच्चों, इसके पहले हमने आपको मैथमेटिक्स में कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है, बताया है, समझाया है। उसमें से एक जो है हमारा मुख्य और मेन टॉपिक निकल के आता है कि हमें पहले कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिफिकेशन, डिफिनीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और उसमें कुछ ऐसे चीज़ शामिल होते हैं जिनमें हमको जानना है कि उसमें जो है अलजेब्रिक क्या है। देखिए, अलजेब्रिक की पहचान के लिए पहले हम कुछ पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका वेरिएबल्स क्या है। देखिए, अलजेब्रिक्स में यूज होता है वेरिएबल्स यूज होंगे एंड उसमें क्या होता है, वो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। जो अल्फ़ाबेट के साइन और सिंबल का यूज किया जाता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी से लेकर जो भी चीज़ है, चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल लेटर हो, जो भी हम यूज करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, मेन इम्पोर्टेंट है, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट क्या है। देखिए, कांस्टेंट में आपका ऐसे नंबर्स जो यूज किए जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर भी यूज किए जाते हैं और निगेटिव भी नंबर यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। अब देखते हैं उसके बाद जो कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, किसी चीज़ को हमको लिखने के लिए बीजगणित में वो हमारे क्या, बीजगणित में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेशन देना पड़ता है, यानी उसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, जैसे कि ये बीजगणित हमारा व्यंजक है, उसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबरों को शामिल करते हैं और उनके साथ साथ में चाहे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा 4x एग्जाम्पल देख दीजिए, उसी का हम लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, इसको x ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, समझने के लिए है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट भी यूज कर रहे हैं और हमारे नंबर्स भी यूज कर रहे हैं। और देखिए, हमने क्या यूज किया, यहाँ पे साइन चिन्हों का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है और उसके साथ साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होता है। यदि किसी भी एक्सप्रेशन में यहाँ 4 और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन हमेशा छिपा रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ कि ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे जो है बीजगणितीय व्यंजक जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव या मल्टीप्लाई और चिन्हों के साथ साथ एक हमारा सीक्वेंस के रूप में, सीरियल के रूप में लिखा होता है, तो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके कितने भी टर्म हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यदि हम बात करें कि बहुपद की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। इसकी डिफिनीशन यदि आपको लिखने को आ जाए तो ऐसा फलन होता है, ऐसा फलन को आप कह सकते हैं हम पी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, ये पी एक्स, अब इसमें सभी ऐसे वेरिएबल्स यूज होंगे, ऐसे कांस्टेंट यूज होंगे या वेरिएबल्स यूज होंगे जो एक्स के फॉर्म में होंगे। जैसे 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। देखिए, ये क्या हुआ हमारा, ये फलन है। तो फलन को हम जो है कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में लिखते हैं और क्या कहलाएंगे। देखिए, ये हमारा हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। इसका स्टैंडर्ड यदि हमारा फॉर्म लिखा जाएगा तो पी एक्स होगा, पी एक्स और क्या है, कई सारे हमारे जो है टर्म है, अभी हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, जो हमने आपको बताया था, यदि हमारा जो है डिफिनीशन पॉलिनोमियल का आएगा तो पॉलिनोमियल के लिए हमने पी एक्स लिखा। यदि हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ए की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए, एक्स की पावर अब हम नहीं लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स की पावर किसी नंबर, देखिए अगर हमने यहाँ एक्स की पावर 0 शुरुआत कर दिया, फिर एक्स यहाँ पे a1 और x1 कर दिया, फिर उसके बाद आपका
a2x2, देखिए ये पावर आपका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, a की पावर n, x की पावर n, ठीक है। तो यदि हमारा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये px हमारा इस रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें ये हमारा शुरुआती स्टार्टिंग जो हमारा होगा a0, यहाँ पे x की पावर 0 जाएगा, इसलिए हमारा 1 से इसका फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा। तो a की पावर a बेस 0 हो जाता है। तो ये रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और यदि इसकी डिफिनीशन कह रहा है, तो इसमें जो a0 और a1, देखिए क्या है, a0, a1 और a2, इस तरह करते करते an, ये क्या है, ये हमारे जो है रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर होते हैं p/q। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर हो, यदि यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं होगा और ये चीज़ें क्या होगा, एक फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिनोमियल की डिफिनीशन हो सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें px के साथ साथ में इसके कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे की डिफिनीशन क्या है, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में आता है, वैसे ही इसका एक स्टैंडर्ड एक मानक होता है, मानक के रूप में लिखा होता है। देखिए px हमने बोला, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, a हमने बेस क्या कर दिया, n कर दिया, x की पावर n कर दिया, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा an-1, ठीक है, ax-1 x की पावर -1, इस तरीके से an-2 x की पावर n-2 डॉट डॉट करते जाएंगे। इस फॉर्म में हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ये हमने देखा कि या तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म अवरोही या अवरोही के फॉर्म होगा। क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, देखिए अवरोही होगा या आरोही होगा। क्या होगा, आरोही होगा। अब देख लेते हैं अवरोही क्या होता है। ये होता है आरोही असेंडिंग ऑर्डर होता है, अवरोही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, वेदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और अवरोही और आरोही के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी डिग्री देखते हैं। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल यदि दिया होगा तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, px या py, कोई भी हमारा वेरिएबल यूज होगा। अब देखिए इसकी डिग्री पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 3x की पावर 10, फिर आपका सेकंड दिया हुआ है 4x-2। देखिए यहाँ पॉजिटिव निगेटिव आप कुछ भी कोई भी यूज कर सकते हैं साइन। तो मान लीजिए हम 2 ही टर्म लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इसकी डिग्री पूछ रहा है। पॉलिनोमियल का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जो उसकी मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। जो सबसे उसकी बड़ी पावर होगी वो क्या कहे, डिग्री। डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी 10 हो जाएगी। इसी तरीके आप अपने बुक में देखते रहिए, जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैच करिएगा, जो मैक्सिमम होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या टाइप्स, इसके टाइप्स भी होते हैं। तो इसके जो है टाइप्स भी होते हैं पॉलिनोमियल्स के, बहुपद के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होगा जीरो टाइप। क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल्स। दूसरा क्या होगा दूसरा हमारा होगा मोनो, फिर हमारा होगा बायोनोमियल, फिर हमारा जो है ट्राइनोमियल होगा। देखिए जो हमारा जीरो होता है उसमें सब का जो मल्टीपल जो होता है गुणांक,
आप नीचे से देखिए, यदि हम जीरो बोलें जीरो पॉलिनोमियल, तो इसमें देखिए आपको क्या है, जैसे पी एक्स हमारा है, तो जहाँ जहाँ हमारे x की वैल्यू में क्या हो जाएंगी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। जैसे आपका a 0 x की पावर 0, फिर यहाँ पे क्या है मान लीजिए a 1 x की पावर 1, ठीक है, प्लस a 2 x की पावर 2 मान लीजिए, ठीक है। देखिए जीरो, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यदि यहाँ पे इन सब की वैल्यू 0 है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा a0, ठीक है, a0। अब यहाँ पे क्या लिखे होगा a0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक, ये 0 नहीं होगा, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे 0, इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ इसमें नंबर होता है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, -9, कोई भी ऐसा नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो है मोनो में क्या होगा, मोनो में 1 जिसका 1 होगा। देखिए यदि हमारा पी एक्स लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, जैसे 2y की पावर 3, यहाँ y कर लीजिए, ठीक है, इसमें एक होगा, 6 होगा, y होगा, कोई भी ऐसा टर्म होगा, 7x कर लीजिए। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि उसमें एक ही टर्म होगा, कौन सा, एक टर्म होगा, वो भी वेरिएबल के साथ में होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनो कहलाएगा। इसी तरह यदि हमारा जो है बाइनोमियल कहलाएगा, इसका बाइनोमियल का यदि एग्जाम्पल लिखना है तो देखिए ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, सी आपको तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें देखेंगे हमारा 2 टर्म रहेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल, जिसमें 2 होंगे, ठीक है, 2 होंगे, जैसे 3y की पावर 2 माइनस 6y, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल क्या होंगे, जिसके 3 पद होंगे, जैसे कि ax, इसको इरेज करते हैं, जिसमें 3 पद होंगे, कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा, जो है ट्राइनोमियल। जैसे a की पावर a x की पावर 3 bx प्लस c, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, पूरे जो है 3 टर्म होंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। अब देखिए ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल होगा और मोनोनोमियल। अब हम देख लेते हैं हमारा जो है कि लीनियर क्या है हमारा। देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा आपके क्वेश्चन में कि वो आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है रैखिक बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या होगा ax प्लस b, ऐसे होंगे जिसमें एक टर्म होगा, एक वेरिएबल्स होंगे, वो भी क्या होगा, देखिए ये तो ये आपके कांस्टेंट रहेंगे, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जिसमें वेरिएबल क्या रहेगा आपका x रहेगा, हम इसकी जगह कोई वैल्यू रखेंगे, बट ये a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा। देखिए पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा हमारा द्विघाती बहुपद कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। उसी तरीके से हम देख लेते हैं, इसके वैल्यू भी आप कोई लिख सकते हो, 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा हमारा द्विघात। इसमें हमने क्या देखिए, हमको बेसिक समझना है कि इसका जो 2 घात है ये समझना है, 2 घाती समीकरण। अब हम देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें 3 घातें होती हैं,
तीन घातें क्या होंगी देखिए, ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा त्रिघाती कहलाएगा। देखिए इसमें हम कितने हो गए, तीन घातें हैं ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आप जैसे एग्जांपल में कुछ भी दूसरा कोई नंबर है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हमारा 4x³ हो, ठीक है, प्लस 9 हो या 3 हो, कोई भी नंबर हो हमारा 9x + 3, देखिए दूसरा हो या ना हो, तीसरा हो ना हो, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितने होने चाहिए, 3, इसकी डिग्री होनी चाहिए 3, तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्यूबिक। अब उसके बाद यदि हमारा पूछे कि बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसमें 4 होते हैं, कितने, 4 घात के, 4 घात में होंगे ax की पावर 4 bx की पावर 3, अगला हो ना हो, ठीक है, कोई टर्म बीच में मिसिंग भी हो सकता है, लेकिन जो ये टर्म होगा वो आपको कितने होंगे, उसके 4 पावर होंगे, यानी इसकी डिग्री कितनी होंगी, 4 होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए ये सब तो इसकी पहचान है हुई है। अभी क्या होगा, यदि दो बहुपदों का कैसे गुणा किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट, ऐड, ठीक है, तो ये रही आपकी जो बेसिक जानकारी है। यदि हमें इन पॉलिनोमियल्स को अलजेब्रिक में पहचानना है तो हमें इन चीज़ों को सीखना होगा। तो इसको आप लोग है नोट कर